हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये दर्शाता है कि किसी भी चीज़ की कंजम्पशन जब हम एक रेगुलर बेस में करते रहे तो उसका यूटिलिटी या वांट सेटिस्फाइंग पावर फॉर मी कम जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक फनी सा एग्जाम्पल लेते हैं। होली के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, भले ही ये आप लोग के लिए हार्मफुल चीज़ है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे भांग। ठीक है, तो आपने देखा होगा होली के दिन में शुरू करते हैं एक ग्लास से। ठीक है, पहले तो वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, आपने देखा है कभी? बताइएगा। तो एक से पहले शुरू करते हैं, पहले बहुत नॉर्मल से रहेंगे, फिर क्या हुआ, फिर एक और ऐड हो गया, पावर बूस्ट अप हो रहा है भाई, फिर एक और हो गया। तो अभी क्या है, जैसे जैसे वो कंजम्पशन, वो मज़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक टाइम तक वो मज़ा उनको आते जाएगा, बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि वो मज़ा फर्स्ट ग्लास से लेके एवरी एडिशनल यूनिट पे उनका मज़ा फॉल करते जाएगा, क्योंकि पहले वाली जो ग्लास में जो मज़ा थी वो अब नहीं है। अब आपके लैंग्वेज में आता हूँ, मैंगो की सीज़न। ठीक है, जब भी आप मैंगो का फर्स्ट बाइट लेते हैं, फर्स्ट सीजन का फर्स्ट बाइट, वो मज़ा, उसके बाद आप कंटिन्यूसली आप एक के बाद एक मैंगो खाते जाइए, मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप स्कूल से आए, आपने एक मैंगो फर्स्ट बाइट लिया, वो फर्स्ट मज़ा, जो फर्स्ट यूटिलिटी आपको मिला, जो फर्स्ट वन सेटिस्फाई हुआ आपका, फिर आप उसके बाद जितने भी ऐड ऑन करते जाओ, वो ग्रेजुअली वो मज़ा गिरते चला जाएगा। यही वो चीज़ बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पहला यूनिट से आपका हर एक्स्ट्रा एड ऑन पे वो चीज़ गिरते चला जाएगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? पहला कंडीशन यह अजम्पशन है कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर में अज्यूम किया जा सके, मतलब एक होल नंबर में हम लोग, क्योंकि ये तो यूटिलिटी है। अब इसको अगर शेड्यूल के थ्रू अगर हम लोग काउंट करेंगे जो बुक्स में आते हैं जनरली, तो वो एक कार्डिनल नंबर। देखिए, हम एक मैंगो खा के कितना सेटिस्फाइड है, ये मेजरमेंट का कोई टूल नहीं है, यूटिलिटी का कोई टूल नहीं है, बट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स हमें ये मानना होगा, वी हैव टू अज्यूम कि इस यूटिलिटी को हम एक कार्डिनल होल नंबर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। और क्या होगा, इसमें यूटिलिटी को हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे छोटा बाइट, बड़ा बाइट, बिग बाइट। तो ये जैसे जैसे डिवाइड होते जाएगा वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी भी काउंट होगा। और क्या है, यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी भी हम लोग वैल्यू करेंगे। क्यों भैया, अगर हर चीज फ्री में हो गई तो उसको यूटिलिटी का है, तो यूटिलिटी के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, की मैं 1 रुपए का कितना सेटिस्फैक्शन आया। ठीक है, इस चीज को हम लोग और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ, एक्चुअल मीनिंग तो अभी आगे है। तो इसके बाद इसमें क्या है कि जो भी यूटिलिटी हमारा आएगा वो रैशनल कंज्यूमर से ही डिराइव हो सकता है। ये रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर का मतलब जो एवरी सिंगल यूनिट का या एवरी सिंगल पैसे का यूटिलाइजेशन वाइजली करता है। वाइजली कैसे? वो वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं करता है, वही करता है वो जो ज़रूरत हो। ठीक है, लेकिन यहाँ ये चीज़ को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे? तो हमारा बोलने का मतलब है कि आप जो पहला मैंगो का जो बाइट ले, ये हम लोग थियोरेटिकली जो भी है बुक्स में वो तो है, बट इसका मेन मीनिंग क्या है? हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिनल मीन्स एवरी एडिशन, एक पहला सेटिस्फैक्शन का जो यूनिट था उसका नेक्स्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको, वैसे आपको समझ में थोड़ी कम आएगी, जैसे यूटिलिटी,
अगर, और यहाँ पे यूनिट लेता हूँ, ठीक है, अगर पहला यूनिट में हमें फॉर एग्जांपल आपका 10 यूनिट अगर सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, सेकेंड यूनिट में फॉर एग्जांपल 7 यूनिट्स ही सेटिस्फैक्शन मिला, वो क्यों हुआ, एक मिनट में बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट यूनिट में आप जब पहला मैंगो का बाइट खाओगे, उसमें आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट बाइट है, उस टाइम जब डालोगे ना मुंह में मैंगो का बाइट, वाह 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 वाह, क्या वो एक अलग ही फीलिंग आएगा। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड बाइट पे आओगे या सेकेंड पीस मैंगो का अगर आप लोगे, तो पहले के मुताबिक आपका जो यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन मिला वो पहले की तरह मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक खा चुके हो। और इसका भी तरीका है कि आपको एक कंटिन्यूअस सीरीज में खाना है, ऐसा नहीं कि आज खाए फिर कल खाए, ये भी एक एग्जम्पशन है इसका, कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस में खाना है। ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा ये पॉइंट्स को मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा। तो आप अपने बुक्स में या जहाँ भी आप इस मटेरियल को आप फाउंड करते हैं, जहाँ से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट और इसमें जो डिफरेंस आएगा ये अपनाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मैं मार्जिनल यूटिलिटी कराते कराते आपको टोटल और एवरेज सारे चीज अब इसमें दिखा दूंगा। तो डिफरेंस क्या आया, 0। पहले हमारा यूटिलिटी अनडिफाइंड है, ये 0 नहीं है। फर्स्ट वाला जो यूटिलिटी था ये 0 है, नहीं 0 नहीं, वो अनडिफाइंड है, क्योंकि पहले मैंने खाया ही नहीं, तो मैं सीधी बात 0 बटा सन्नाटा, है ना। तो वो कैसे हुआ, आप किसी चीज को कंपेयर कब करते हो, जब आप पहले के सिचुएशन में दूसरे को कंपेयर करें, दूसरे में डिफरेंस हो तब। तो पहले मैंने कुछ खाया ही नहीं, है ना, जब फर्स्ट यूनिट आया तो मेरे अंदर पहले के मुताबिक वो सेटिस्फैक्शन में एक डिफरेंस लेवल आया, तो ये 3 10 3, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट जब खाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो 5 यूनिट्स का ही सेटिस्फैक्शन आएगा। ये देखिए ये आपका 2 हो गया। तो धीरे धीरे मार्जिन यूटिलिटी आपका फॉल कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ यूनिट जब खाऊंगा तो 4, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका 1। फिर फिफ्थ जब खाऊंगा तो और कोई डिफरेंसेस उतना अपना अराइव नहीं होगा। अराइव क्यों नहीं होगा, ये 0 ही रह गया, है ना। ये डिफरेंस समझ में आ रही है आपको, कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो तो ये जैसे जैसे हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, देखिए पहला, फिर से एक बार समझते हैं, पहला मैंगो का बाइट में जो अपने को मजा मिला ना, वो सबसे हिट पे था। फिर जैसे जैसे कंटिन्यूअसली मैं उसे कंज्यूम करते जा रहा हूँ, अपना सेटिस्फैक्शन लेवल गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा लेवल आएगा कि और मजा नहीं आ रहा भैया, और मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही कंटिन्यूअसली उस चीज को कंज्यूम कर चुका। यही तो यूटिलिटी का मेन मजा है, कि कोई भी चीज आप कंटिन्यूअसली करते जाओ ना, एक लिमिट के बाद वो और मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे यूटिलिटी अपना स्टैग्नेंट हो गया और इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब आप एक और आम खा के तो दिखाओ, नहीं खा के दिखाओ भाई, कैसे खाओगे। नेक्स्ट जैसे ही आप खाओगे ना, ये अपना यूटिलिटी 3 पे चला आएगा, मतलब ये -1। क्यों? यहाँ पे आप उल्टी कर दिए, कर दो, वही कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 पे है, ऑब्वियसली सीधी बात है, आप कितने खाओगे भाई, एक लिमिट होता है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, जब ये स्टैग्नेंट वाला पोजीशन आएगा ना, तो उसके बाद आप नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा दोगे, उगल दोगे, उगल दोगे, पेट खराब हो, कुछ भी गंदा कर दोगे यार, तुम्हारा कोई ठीक थोड़ी है। तो अब इस केस में क्या हुआ, अपना यूटिलिटी पहले में जो सेटिस्फैक्शन मिला वो फर्स्ट से, आप देखो फर्स्ट में जो यूटिलिटी मिला 3 मार्जिन यूटिलिटी, वो भी फॉल कर रहा है, आपका ये यूटिलिटी भी फॉल अप कर रहा है ना। अब इसको अगर ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में कैसे है, 3 यहाँ पे मान के चलो 3, सॉरी एक मिनट, यहाँ होगा 3, ये मार्जिन यूटिलिटी ये गिरते जाएगा, और ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये 0 पे आ जा रहा है, ठीक है, और माइनस नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ये फंडा है कि अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली बिना रुके हुए, ठीक है, रैशनली
कंज्यूम करते हो और उस यूटिलिटी को कार्डिनली इन होल नंबर अगर काउंट किया जा सकता है और वो नंबर डिविजिबल भी हो और मार्जिनल यूटिलिटी जो भी हो कांस्टेंट हो, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि अब अभी आम खा रहे फिर अचानक मेरे अंदर शक्ति आ गई या मैं कुछ ऐसा सुपर हीरो मेरे अंदर आ गया जो आम खाते ही और ज़्यादा पावरफुल हो गया और ज़्यादा भूख बढ़ गई, वैसा नहीं होगा। अपना जो फंडा है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ते जाएगा वैसे 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 यूटिलिटी अपना गिरते चला जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो आएगा और उसके बाद वो चीज़ उगल देगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नेगेटिव आने से पहले एक बार वो कांस्टेंट जीरो पे आ जाएगा और जीरो आने के बाद ये मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे एक अभी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि सीधी सी चीज़ों को, भैया मैं किसी को बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है सीधी सी चीज़ को कुछ कुछ मटेरियल्स में इतना घुमा के लिख देते हैं या सीधी सी चीज़ों को इतना घुमा के समझा देते हैं जो आगे चल के स्टूडेंट उस चीज़ को हेट करने लगते हैं। तो आपको हेट नहीं करना है, हो सकता है मैंने अच्छा नहीं समझाया मे बी, तो आप फिर दूसरे मटेरियल को ट्राई करो। तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको तो हिट करेगा। जो एग्जाम्पल अब हो सकता है, देखिए 5 फिंगर्स सेम नहीं होते, तो हो सकता है मैं मेरे समझाने का तरीका आपको भा गया हो या नहीं भाए, तो आप ऑब्वियसली आप हिम्मत मत छोड़ना, आप किसी और पे फिर ट्राई करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही पीछे लगे रहो और मैं ही ये चीज़ को कवर अप करूँगा। अगर आपको जो सूट रहे, क्योंकि ये एजुकेशन का मैटर है, आगे चल के आपको यही चीज़ बहुत काम देगी, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि एक के पीछे पड़े रहे, आप अपने फ्यूचर को देखते हुए आप अपना एजुकेशन कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट, इनफैक्ट अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, अरे भाई इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे टाइम में ये सब चीज़ नहीं था, हमें एक ही टीचर, एक ही मटेरियल, एक ही चीज़ से काम चलाना पड़ता था। बट आपके टाइम में देखिए ये चीज़ कितना, आप लोग एक कनेक्टेड प्लेस पे हो, इंटरनेट भी इतना सस्ता है। हमारे टाइम में तो 1 GB तो पूरा महीना हम लोग को सोचना पड़ता था कि कैसे यार मैनेज कर ले, 1 GB बहुत था। तो आपके लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज करो और जो भी अगर डाउट्स होता है हमारे रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें और कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ आप हमें मेंशन कीजिए। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा इससे बेटर और भी अगर कुछ हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं है, मटेरियल्स बहुत है। हम लोग आपके अकॉर्डिंग इसको चाहे तो और इलाबोरेट करके इसको अलग तरीके से समझा सकते हैं, बट मैंने कोशिश किया एक सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझाने की। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें एक बार नॉक कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ इससे और बेटर कुछ ला सकूँ। ओके, थैंक यू।